Hello everyone, welcome to the Study Hub. Here we are going to discuss daily general test series. जो टेस्ट सीरीज बी है इसका टेस्ट नंबर 26 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर n+2 और n+4 जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं तो देन नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ आर n क्या हो सकते हैं। तो देखो n+2 और n+4 प्राइम नंबर्स हैं। अगर n की वैल्यू क्या हम 2 लें तो अगला n+2 4 आता है पहला प्राइम नंबर। तो n+2 प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला प्राइम नंबर मैं 3 लेता हूँ, 3 में 2 ऐड कर लो तो 5, 4 ऐड कर लो तो 7, ये एक प्राइम नंबर का ऑर्डर आ गया। तो एक ऑर्डर तो है। अब मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 ले लिया, उसके बाद 2 ऐड किए 7, ये भी प्राइम नंबर आया, लेकिन 4 ऐड किए तो 9, वो प्राइम नंबर नहीं आया। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 3 प्राइम नंबर्स हमें किस फॉर्म में मिले, n+2 और n+4 की फॉर्म में, और ये नंबर्स हैं 3, 5 और 7। एक ही ऑर्डर है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1। इफ x, y and z are prime numbers and x plus y plus z is equal to 38, then what is the maximum value of x? तो देखें यहाँ पे 3 नंबर्स दिए x, y और z जिनका सम है 38। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पहला x हम तीनों ऑड ले लें, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तो हमेशा क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड, ऑड का ऑड। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर दिया 38, इससे ये अंडरस्टूड हो गया कि इनमें से जो एक नंबर है वो क्या है, इवन है, लेकिन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर तो हमारे पास एक ही होता है, कौन सा, 2। क्लियर, इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है, 2। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि z की वैल्यू कितनी है, 2। तो बताओ x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई 38, दूसरी साइड 2 चले जाएगा -2, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाती है 36। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अगर हम y की वैल्यू रखें 2 तो हमने ले लिया, 3 रखेंगे तो x प्लस x कितना आ जाएगा, 36 - 3 33, लेकिन 33 प्राइम नंबर नहीं है। तो y की वैल्यू हम 5 लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू क्या लें, 5 लें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 - 5 31। ये क्वेश्चन आ जाता है कि x, y, z अगर प्राइम नंबर्स है, x प्लस वाई प्लस z 38 है, तो मैक्सिमम वैल्यू x की क्या हो सकती है, 31। इस केस में इवन आ रहा था 3 का सम, यहाँ पे हमें अंडरस्टूड हो गया कि प्राइम नंबर्स में से एक प्राइम नंबर जो है वो इवन है, और इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है। इसका मतलब x प्लस वाई 36 होगा। y की वैल्यू 3 ले तो x की वैल्यू 33 आ रही थी, इसका मतलब x 33 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। 5 लिया तो 31, तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं, उनका स्क्वायर करना है और डिफरेंस जो निकालना है। तो वो नंबर जो होता है वो डिविजिबल किससे होता है। तो देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मैं ले लेता हूँ, ऑड इंटीजर्स। पहला ले लेता हूँ 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। फिर दूसरा ले लेता हूँ मैं 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। आगे 9 के आगे अगला ऑड नंबर ले लेते हैं हम, कौन सा, 5, स्क्वायर आ गया 25, तो डिफरेंस कितना है, 16। अगला हम 25 से 7 ले लेते हैं, 49, डिफरेंस कितना आ गया, 24। तो 8, 16, 24 डिफरेंस आ रहा है, 8, 16, 24। तो ये किससे डिवाइड होते हैं, ये सारे नंबर्स 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, 7 से डिवाइड नहीं होते हैं, 8 से सारे हो जाते हैं, 16 से भी सारे नहीं होते हैं, 8 थोड़ी होता है, 24 नहीं होता। तो आंसर इसका रहेगा 8। व्हाट इज द अदर नेम फॉर द कॉक टिश्यू। ठीक है, ये बायोलॉजी में आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा। तो कॉर्क टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, कॉक टिश्यू का दूसरा नाम है फ्लैम। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग किसकी बनी होती है, कनेक्ट एपिथियल कनेक्टिव, मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। Hello everyone, welcome to the Study Hub. Here we are going to discuss daily general test series.
जो टेस्ट सीरीज़ बी है, इसका टेस्ट नंबर 26 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर n+2 और n+4 जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं तो देन नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ आर n क्या हो सकते हैं। तो देखो n+2 और n+4 प्राइम नंबर्स हैं। अगर n की वैल्यू क्या हम 2 लें तो अगला n+2 4 आता है, पहला प्राइम नंबर। तो n+2 प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला प्राइम नंबर मैं 3 लेता हूँ, 3 में 2 ऐड कर लो तो 5, 4 ऐड कर लो तो 7, ये एक प्राइम नंबर का ऑर्डर आ गया। तो एक ऑर्डर तो है। अब मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 ले लिया, उसके बाद 2 ऐड किए 7, ये भी प्राइम नंबर आया, लेकिन 4 ऐड किए तो 9, वो प्राइम नंबर नहीं आया। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 3 प्राइम नंबर्स हमें किस फॉर्म में मिले, n+2 और n+4 की फॉर्म में, और ये नंबर्स हैं 3, 5 और 7। एक ही ऑर्डर है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1। इफ x, y and z आर प्राइम नंबर्स एंड x + y + z इज इक्वल टू 38, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। तो देखें यहाँ पे 3 नंबर्स दिए x, y और z जिनका सम है 38। तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर पहला x हम तीनों ऑड ले लें, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तो हमेशा क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड, ऑड का ऑड। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर दिया 38, इससे ये अंडरस्टूड हो गया कि इनमें से जो एक नंबर है वो क्या है, इवन है, लेकिन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर तो हमारे पास एक ही होता है, कौन सा, 2। क्लियर, इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक ही है, 2। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि z की वैल्यू कितनी है, 2। तो बताओ x + y कितना आ जाएगा, x + y 38, दूसरी साइड 2 चले जाएगा -2, x + y की वैल्यू आ जाती है 36। x + y = 36। तो हमारे पास आ गया कि x + y = 36 है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, x + y = 36। अगर हम y की वैल्यू रखें 2 तो हमने ले लिया, 3 रखेंगे तो x + x कितना आ जाएगा, 36 - 3 33, लेकिन 33 प्राइम नंबर नहीं है। तो y की वैल्यू हम 5 लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू क्या लें, 5 लें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 - 5 31। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि x, y, z अगर प्राइम नंबर्स है, x + y + z 38 है, तो मैक्सिमम वैल्यू x की क्या हो सकती है, 31। इस केस में इवन आ रहा था 3 का सम, यहाँ पे हमें अंडरस्टूड हो गया कि प्राइम नंबर्स में से एक प्राइम नंबर जो है वो इवन है, और इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है। इसका मतलब x + y 36 होगा। y की वैल्यू 3 ले तो x की वैल्यू 33 आ रही थी, इसका मतलब x 33 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। 5 लिया तो 31, तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं, उनका स्क्वायर करना है और डिफरेंस जो निकालना है। तो वो नंबर जो होता है वो डिविजिबल किससे होता है। तो देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मैं ले लेता हूँ, ऑड इंटीजर्स। पहला ले लेता हूँ 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। फिर दूसरा ले लेता हूँ मैं 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। आगे 9 के आगे अगला ऑड नंबर ले लेते हैं हम, कौन सा, 5, स्क्वायर आ गया 25, तो डिफरेंस कितना है, 16। अगला हम 25 से 7 ले लेते हैं, 49, डिफरेंस कितना आ गया, 24। तो 8, 16, 24 डिफरेंस आ रहा है, 8, 16, 24। तो ये किससे डिवाइड होते हैं, ये सारे नंबर्स 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, 7 से डिवाइड नहीं होते हैं, 8 से सारे हो जाते हैं, 16 से भी सारे नहीं होते हैं, 8 थोड़ी होता है, 24 नहीं होता। तो आंसर इसका रहेगा 8। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द कॉक टिश्यू। ठीक है, ये बायोलॉजी में आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा। तो कॉर्क टिश्यू का दूसरा नाम क्या है, कॉक टिश्यू का दूसरा नाम है फ्लैम। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग किसकी बनी होती है, कनेक्ट एपिथियल कनेक्टिव, मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। तो विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, यहाँ पे आंसर करेक्ट कर देना, कनेक्टिव टिश्यूज़ नहीं है। इनर लाइनिंग ब्लड वेसल्स की कौन से टिश्यूज़ बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है इफ़ ए इज़ 50% मोर देन बी, बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए। कह रहा है कि ए जो है वो 50% बी से क्या है, ज़्यादा है। 50% ज़्यादा होने का मतलब है कितना है, 150% है। 150% कितना होता है, 3/2। ए जो है वो कितना है, 3/2 है बी के। तो बी बताओ कितना होगा, बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए। 2/3 कितना होता है, 2/3 2/3 कितना होता है, 2/3 होता है 66.66%। ए का 66.66% होता है, मतलब कम कितना है, 100 से कम कितना है ये, 33.33% लेस है। तो आंसर आ जाएगा बी इज 33.33% लेस देन ए। नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का एडिशनल जज जो होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है, वो 2 साल के लिए चुना जाता है। विच आर द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं वो कौन सी साइड फ्लो करती हैं, ईस्ट फ्लोइंग है। जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आ जाती है जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, पेरियार रिवर, पेरियार रिवर लाइफलाइन ऑफ केरला बोला जाता है, माही रिवर, ये सारी किस साइड फ्लो करती हैं, वेस्ट साइड, ये गिरती हैं अरेबियन सी में। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ताप्ती रिवर। सबसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, गंगा, लेकिन लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है इंडिया की, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एमिनेंट टैको एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर के अब्दुल गफर ऑटोबायोग्राफी, जिसको कहते हैं निजान साक्षी। निजान साक्षी किसकी ऑटोबायोग्राफी, के अब्दुल गफर की। इसको किसने रिलीज़ किया है, रिलीज़ किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। When was Lord Mountbatten appointed as Viceroy of India? लॉर्ड माउंटबैटन को अपॉइंट किया था वाइसराय ऑफ इंडिया कब, 12 फरवरी 1947 में। मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन देन। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द डिकी बर्ड प्लान फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। डिकी बर्ड प्लान जो था वो किसने बनाया था, लॉर्ड माउंटबैटन ने ही बनाया था, जो कि लास्ट वाइसराय भी थे इंडिया के। फर्स्ट वाइसराय इंडिया के कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। मुस्लिम लीग ने भी जो माउंटबैटन प्लान था इसको एक्सेप्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न था जिससे आपको क्रिएट कर सकते थे पाकिस्तान, इसलिए। रिसेंटली इंडिया हैज साइन पैक्ट विद विच कंट्री ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। किसके साथ इंडिया ने साइन किया है पैक्ट, साइन किया है सेशल्स के साथ। सेशल्स के साथ इंडिया ने पैक्ट साइन किया है, किसके रिलेटेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। ये सेशल्स जो कंट्री है ये कहाँ की कंट्री है, ये अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है सेशल। कौन सी साइड आती है, ईस्ट साइड, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये इंडियन ओशियन के पास, ये है सेशल्स। क्लियर। तो इक्वेटर से किस साइड आ रही है, ये इक्वेटर से साउथ वाली साइड आ रही है सेशल कंट्री। ओके क्लियर। सेशल कंट्री की कैपिटल है विक्टोरिया और करेंसी रुपी ही है। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं, राजीव रघुवंशी अपॉइंट हुए हैं न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इटालियन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया। इटालियन ट्रैवलर का नाम बताओ जो विजिट किया था इंडिया में ड्यूरिंग द रूल ऑफ शाहजहां। तो कौन, खुर्रम था इटालियन ट्रैवलर जो विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज़ कॉल्ड द रेन ऑफ शाहजहां एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड। गोल्डन ईरा ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड में किसको कहा जाता है, शाहजहां रूल को कहा जाता है। और किसने कहा था, A.L. श्रीवास्तवा ने कहा था। शाहजहां ने बिल्ड की थी मोती मस्जिद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद, आगरा में बिल्ड की थी। हु इज अनाउंस्ड एज द करंट चीफ ऑफ शिवसेना। करंट चीफ शिवसेना के कौन है, एकनाथ शिंदे। हु इनॉग्रेटेड द इंडियन पेविलियन। सेशल कंट्री की
सिशल कंट्री की कैपिटल है विक्टोरिया और करेंसी रुपी ही है। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं? राजीव रघुवंशी अपॉइंट हुए हैं न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इटालियन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया। इटालियन ट्रैवलर का नाम बताओ जो विजिट किया था इंडिया में ड्यूरिंग द रूल ऑफ शाहजहां। तो कौन? खुर्रम था इटालियन ट्रैवलर जो विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज कॉल्ड द रेन ऑफ शाहजहां एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड। गोल्डन इरा ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड में किसको कहा जाता है? शाहजहां रूल को कहा जाता है। और किसने कहा था? एल श्रीवास्तवा ने कहा था। शाहजहां ने बिल्ड की थी मोती मस्जिद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद? आगरा में बिल्ड की थी। हु इज अनाउंस्ड एज द करंट चीफ ऑफ शिवसेना। करंट चीफ शिवसेना के कौन है? एकनाथ शिंदे। हु इनॉग्रेटेड द इंडियन पवेलियन एट दुबई was inaugurated by पशुपति कुमार पारस जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं। इंडियन फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च्ड। इंडिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुआ है? तमिलनाडु से लॉन्च हुआ है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।